तो फिल्म की स्टार्टिंग में लुओ चा को दिखाते हैं जिसको राजा वेई ने पकड़ रखा होता है और वेई अपने वेरियर से लुओ चा को मारने के लिए कहता है, लेकिन लुओ चा उससे लड़ती है और एकदम से उसके हेयर ब्लैक से वाइट में बदल जाते हैं और वो अपने हेयर से ही उस चेन को तोड़ देती है जिससे उसे बांध रखा था। तो आगे क्या हुआ और उसे क्यों पकड़ रखा था वो हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब फिल्म में 1 महीने पहले की स्टोरी को दिखाया है। तो लुओ चा मिंगवे गांव से थी और उस गांव में बाढ़ आई थी, लेकिन वेई ने वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब वहाँ पर उसने लोगों की मदद नहीं की और उसी में ऑफिसर जेंग की डेथ भी हो जाती है। तो वेई उसके पास आता है उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो वो मर गया था लेकिन वेई फिर भी उसकी बेइज्जती करता है। इसी बात पर उसका एक सलाहकार वेई से भला बुरा भी बोलता है इसके ऊपर, और वेई इतना कमीना रहता है वो उसे भी मरवा देता है। इतनी वहाँ पर लुओ चा आ जाती है और वो वेई के सोल्जर से लड़ने लगती है। वो उनमें से कई सारे सोल्जर को मार देती है, बट इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वेई के पास काफ़ी पावरफुल योद्धा रहते हैं जिनसे वो अकेला नहीं लड़ सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद टैंक को दिखाते हैं जो अपने छोटे भाई ई हांग को ढूंढ रहा होता है। अब इसके बाद ई हांग को दिखाते हैं जो लड़ने की ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके पास उसका मास्टर वुडोंग आता है और वुडोंग उससे कहता है कि याद रखना कभी भी तुम्हारी तलवार से कोई निर्दोष नहीं मरना चाहिए। तो वो दोनों वहाँ पर ऐसी बातें कर रहे होते हैं और टैंग उन दोनों को देखकर जेलस फील भी करता। अब इसके बाद यू लुओ चा को दिखाते हैं जो बांसुरी बजा रही होती है। उसके बाद वो अपनी छोटी बहन यिंग यिंग के साथ अपने गांव आ जाती है। तो वो वेई को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो अपने मास्टर की डेथ का बदला ले रही थी और वो वेई की वजह से ही मरा था। अब इसके बाद वहाँ पर उसके कुछ साथी भी आते हैं जिनमें से कॉपर रहता है और कॉपर लुओ चा को बताता है कि वेई ने अमर रहने के लिए काले जादू की मदद ली, लेकिन वो जादू उस पर उल्टा पड़ गया और वो अब मरने वाला है। तो उसे अमर रहने के लिए अब रेड पिल की ज़रूरत है और वो उसे लेगा। तो उन सभी को वेई को रेड पिल लेने से रोकना था। अब इसके बाद वेई को दिखाते हैं जो अपने सोल्जर को लुओ चा को मारने का ऑर्डर देता है, साथ ही वो अपने सोल्जर से रेड पिल लाने के लिए भी कहता है। उसके सोल्जर 3 सेंट के पास जाते हैं रेड पिल लाने के लिए और 3 सेंट गोल्ड से रेड पिल बनाने वाले थे और उनको इसमें 3 दिन लगते हैं। और साथ ही वो उनसे ये भी कहते हैं कि वेई से जाकर कह देना कि उनको कुछ स्पाई भेजने पड़ेंगे ताकि वो रेड पिल को सुरक्षित वेई तक पहुंचा सकें। तो वेई बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब इसके बाद वुडोंग सेट के पास वेई के कुछ सोल्जर आते हैं और वो वुडोंग से कहते हैं कि तुमको वेई के लिए रेड पिल लाने में मदद करनी होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको मार्शल आर्ट का प्रमुख बना दिया जाएगा। और वुडोंग उनकी बातों में आ जाता है और वो उनकी हेल्प करने के लिए मान भी जाता है। वो अपने बेहतरीन से बेहतरीन योद्धाओं को रेड पिल लाने के लिए भेजता है, साथ ही वो उनको एक सेफ भी देता है जिसमें रेड पिल को वो सुरक्षित रख सकते थे और जिसको खोलने में 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो वुडोंग के योद्धा 3 सेंट पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो रेड पिल को भी ले लेते हैं और वो उसे सेफ में रख देते हैं। तो रास्ते में आ रहे होते हैं। अब इसके बाद लुओ चा को दिखाते हैं जो वुडोंग के योद्धाओं से रेड पिल वापस से लेने का प्लान बना रही होती है। तो वुडोंग के योद्धा को दिखाते हैं जो बीच में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, लेकिन वहाँ पर उन पर कोई गांव के लोग अटैक कर देते हैं, बट उन पर लड़ना तो आता नहीं है, इसलिए वो सभी वेरियर उनको हरा देते हैं। बट वो उन्हें मारते नहीं है, वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि रेड पिल तो अभी भी उनके पास सुरक्षित थे। तो वो रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके सामने लुओ चा आ जाती है। उसके बाद वहाँ पर उसके साथी भी आ जाते हैं और वो उन सभी योद्धाओं से लड़ने लगते हैं। वो एक एक करके उनके कई सारे योद्धाओं को मार देते हैं। उनमें से सिर्फ टैंग और ई हांग ही बचता है। तो वो रेड पिल को भी निकाल लेते हैं, लेकिन वहाँ पर वेई के और सोल्जर्स आ जाते हैं। तो लुओ चा रेड पिल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो सभी वेई के सोल्जर से लड़ते हैं, लेकिन इतने आयरन और कॉपर भी वहाँ से भाग जाते हैं, बट वेई के सोल्जर बाकी के 2 को पकड़ लेते हैं। अब टैंग को होश आता है तो उसने रेड पिल को तो ऐसे जाने दिया था, इसलिए वेई के सोल्जर उसे मारने वाले रहते हैं, लेकिन टैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें रेड पिल ला कर दूंगा, बस एक बार तुम मुझे वेई यानी अपने राजा से मिलवा दो ताकि मैं अपनी वफादारी साबित कर सकूं। तो वो ऐसा ही करते हैं। अब इसके बाद लुओ चा को दिखाते हैं जिसके पास ई हान आता है रेड पिल लेने के लिए। तो लुओ चा रेड पिल को तोड़ देती है। अब हान उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी लुओ चा उसके हाथ पर एक निशान देखती है। तो उसे देखकर उसे बचपन की याद आ जाती है। तो जब वो छोटी थी उसका पैर ट्रैप में फंस गया था, लेकिन एक लड़के ने उसकी हेल्प की थी, बट लुओ चा उसके हाथ को भी काट लेती है और वो ही निशान अब ई हान के हाथ पर था। तो उसे रियलाइज हो जाता है कि वो ई हान ही था और वहाँ पर ई हान को भी
लुओ चा के बारे में पता चल जाता है, लेकिन इतने ही एक सोल्जर उन पर अटैक करता है और वो पानी में गिर जाते हैं। अब इसके बाद हैंग लुओ चाओ के घावों को भी ठीक करता है। अब इसके बाद टैंक को दिखाते हैं जो वेई के पास रहता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें रेड पिल ला कर दूंगा, बस तुम मुझे एक मौका दो। और वेई उसे एक मौका दे भी देता है। तो वहाँ पर लुओ जाके उन्होंने 2 साथियों को पकड़ा था, इसलिए टैंग उनको टॉर्चर भी करता है उनसे कुछ क्वेश्चन के जवाब पूछने के लिए, और वो उसे बता भी देते हैं। इतनी वहाँ पर वेई आ जाता है तो जो पूछना था वो तो पूछ ही लिया था, इसलिए वेई उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है टैंग को, और टैंग उन दोनों को मार भी देता है। तो अब इसके बाद टैंग अपने मास्टर के पास आता है तो वो वेई के साथ था, यानी कि उसका वफादार था, और वो अपने मास्टर वुडोंग से झूठ बोल देता है। वो उसे अपनी बातों में बहका देता है। वो उससे कहता है कि हैंग ने हमें धोखा दिया, वो मिनग्वे गांव की लड़की यानी लुओ चाओ के साथ चले गया। अब इसके बाद लुओ चा और हैंग को दिखाते हैं तो वहाँ पर हैंग लुओ चा का एक नया नाम रखता है, लियाम नी सेंग। तो अब हम लुओ चा को लियाम नी सेंग के नाम से ही जानेंगे। तो वहाँ पर वो ऐसी बातें करते हैं, इसके बाद वो वहाँ पर किस भी करते हैं। तो अब इसके बाद टैंक को दिखाते हैं जो वेई के दोनों योद्धाओं के साथ रहता है, लेकिन उनमें से एक योद्धा टैंक के बाकी के साथियों को मार देता है। बट टैंक को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि अब वो वेई के साथ था। तो वो तीनों अब मिनग्वे गांव पर भी पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर वो उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को मार देते हैं। अब इसके बाद हैंग को दिखाते हैं जो अपने मास्टर के पास जाता है और अपने मास्टर को वो सब सच बता देता है। वो कह देता है कि मैं नी सेंग से प्यार करता हूँ। तो उसके मास्टर उसकी बात को मान भी लेता है, क्योंकि वो उसका फेवरेट स्टूडेंट था और वुडोंग को उस पर विश्वास भी था, इसलिए वो हैंग को अपनी तलवार देता है। हैंग पहले तो लेने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस तलवार का हकदार नहीं है, बट बाद में वो उसकी तलवार को स्वीकार करता है। अब इसके बाद सेंग को दिखाते हैं जो अपने गांव पर जाती है, लेकिन वहां पर उसे सभी की डेड बॉडी मिलती है, क्योंकि वेई के सोल्जर्स ने उन्हें मार दिया था। तो उन्होंने आयरन, कॉपर और यिंग को भी मार दिया था। इससे हैंग को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ पर रोने भी लगती है। अब टैंग फिर से अपने मास्टर के पास जाता है और वो उसके पास आकर फिर से उससे झूठ बोल देता है। वो उससे कह देता है कि सेंग ने हैंग को मार दिया है। अब इतने ही वहाँ पर सेंग आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मास्टर यानी कि वुडोंग के सिपाहियों ने उसके गांव वालों को मारा था, इसलिए वो आकर मास्टर के कंधे पर तलवार भी मारती है। लेकिन वुडोंग उससे कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी गलती नहीं है, और वो उससे ये भी कहता है कि अगर मेरे स्टूडेंट में से किसी ने भी ये किया तो मैं उसे सजा जरूर दूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन ये टैंग की चाल रहती है। वुडोंग को वहाँ से जाते ही टैंग सेंग को पिंजरे में बंद कर देता है और वो वुडोंग को एक दूसरे रूम में ले जाकर उसे मार देता है। अब इसके बाद हैंग अपने मास्टर वुडोंग के पास आता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि वुडोंग की तो डेथ हो गई है। तो वहाँ पर टैंग भी रहता है, झूठ बोल देता है। वो कह देता है कि इसको सेंग ने मारा है, लेकिन वो उससे झूठ बोलता है, क्योंकि वुडोंग को तो उसी ने मारा था। तो अब इसके बाद प्रेजेंट टाइम की स्टोरी को दिखाते हैं। तो वेई के पास अब सेंग रहती है और उसने उसे कैद कर रखा था। तो वहीं पर हैंग सेंग को मारने वाला रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि सेंग ने ही उसके मास्टर वुडोंग को मारा था, क्योंकि टैंग ने उससे ऐसे ही कहा था। बट उसे वो मार नहीं पाता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और हैंग को सेंग पर विश्वास भी था। लेकिन इतने ही वेई अपने एक वॉरियर से सेंग को मारने के लिए कहता है, लेकिन सेंग उससे लड़ती है और उसके ब्लैक हेयर वाइट में बदल जाते हैं, और उससे वो अपनी चैन को तोड़ देती है और वो उसके एक योद्धा को भी मार देती है, और वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स रहते हैं उनको अपने बालों से मार देती है। इतने वेई वहाँ से भागने लगता है और इसके बाद सेंग वेई के दूसरे वॉरियर से लड़ती है, और इतने ही हैंग को पता चल जाता है कि टैंग ने ही उसके मास्टर यानी वुडोंग को मारा था, और वो टैंग से लड़ने लगता है। अब इसके बाद सेंग टैंग को मारने वाली रहती है, लेकिन बीच में हैंग आ जाता है, तलवार उसमें भी लग जाती है। लेकिन टैंग की तो वहाँ पर डेथ हो जाती है, बट हैंग बच जाता है, वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। अब इसके बाद सेंग वेई के दूसरे योद्धा से लड़ती है, तो वो उससे लड़ रही होती है। इतने ही हैंग अपने मास्टर वुडोंग की तलवार के लिए प्रे करता है, और वो तलवार उड़कर उसके पास अपने आप आ जाती है। तो वो उस तलवार से वेई के दूसरे सिपाही को भी मार देता है। इतने ही वहाँ पर वेई के और सोल्जर्स आ जाते हैं, तो हैंग उनसे लड़ने के लिए रुकता है, और सेंग वहाँ से जाती है वेई को मारने के लिए। तो वो वेई के पास पहुँच जाती है और वो अपनी तलवार को फेंक कर मारती है, जो कि सीधा वेई में जाकर लगती है। लेकिन इतने वेई के सोल्जर सेंग से लड़ने लगती है, लेकिन सेंग एक एक करके उन सभी को मार देता। अब इसके बाद हैंग को दिखाते हैं तो वो भी वेई के सोल्जर को मार देता है। अब इसके बाद सेंग को दिखाते हैं तो वो वेई को भी मार देती है, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।